वहां पर टाउन प्लानिंग का दफ्तर है साहब, वहां पर टाउन प्लानिंग का जितना रिकॉर्ड था सर, आग लग गई वहां पर। पता नहीं जीएचएमसी का कौन सा अहदेदार वो उस टाउन प्लानिंग के रिकॉर्ड को आग लगाया, मगर किसी को तौफीक नहीं हुई कि आला अहदेदार या कोई जो जिम्मेदार है जीएचएमसी का आके वहां पर दौरा करे। उसके बाद फिर आग लगती है उसी के अंदर। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 मरतबा आग लगती है, एक आपके दौर में लगती है, एक लुकेश कुमार के दौर में लगती है, मगर आप दोनों को इतनी तौफीक नहीं है सर के वहां आके देखे के टाउन प्लानिंग चार मीनार का पूरा रिकॉर्ड जीएचएमसी का जल के खाकिस्तर हो गया है, मगर आप लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे। क्या वजह है? एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते आप? क्या बात है? आखिर 5 साल से एक क्वेश्चन या इस हॉल में मैं रेस कर रहा हूँ मैडम, मैं रास्त हमारे कमिश्नर साहब से मैं मुखातिब हूँ सर। यहाँ पर पुराने शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सबसे बड़ा, सदर कुलीन मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और कायदे ऐवान मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जुस्तजू से पुराने शहर के नौजवानों के खेल को फरोग देने के लिए सर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां इनेकाद आया था वहां पर। मगर क्या बात है कि इस अप्रैल 2017 को इनॉग्रेशन हुआ, उससे आज तक 7 साल हो गए। मैं कोचेस के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर, मगर क्या वजह है सर? जीएचएमसी के आला अहदेदार जो उस वक्त के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी साहब, उसके बाद दाना किशोर साहब, उसके बाद लुकेश कुमार साहब, मैं इन सब को बैरिस्टर साहब का लेटर दिया सर। आपके बैक साइड में हमारे यादगिरी साहब बैठे हुए हैं भी, उनको भी दिया सर, मैं मोहतरमा को भी दिया, मौजूदा मेयर साहब को, इससे पहले बुंतू राम साहब थे उनको भी दिया। तमाम जीएचएमसी के आला अहदेदारों को तवज्जो दिलाने के बाद वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं सर, एक स्लम बस्ती का एक घर बना हुआ है। वो सिर्फ 2 कोचेस है साहब वहां पर, एक फजीलत है वॉलीबॉल का और एक जिम के लिए बाफन्ना है साहब। उसके बाद एक कोच वहां दस्तियाब नहीं है साहब। क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, कैरम है, बहुत सारे स्केटिंग वगैरह है, ये तमाम खेल के शोबे हयात वहां मौजूद है, मगर क्या वजह है साहब आप लोग खामोश बैठे हुए हैं? मैं बार बार यह तवज्जो दिलाने के बाद एक दिन मीटिंग होती है, सुनते हैं और नोट करते हैं, उसके बाद कोई अमल नहीं होता है। वहां पर टाउन प्लानिंग का दफ्तर है साहब, वहां पर टाउन प्लानिंग का जितना रिकॉर्ड था सर, आग लग गई वहां पर। पता नहीं जीएचएमसी का कौन सा अहदेदार वो उस टाउन प्लानिंग के रिकॉर्ड को आग लगाया, मगर किसी को तौफीक नहीं हुई कि आला अहदेदार या कोई जो जिम्मेदार है जीएचएमसी का आके वहां पर दौरा करे। उसके बाद फिर आग लगती है उसी के अंदर। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 मरतबा आग लगती है, एक आपके दौर में लगती है, एक लुकेश कुमार के दौर में लगती है, मगर आप दोनों को इतनी तौफीक नहीं है सर के वहां आके देखे के टाउन प्लानिंग चार मीनार का पूरा रिकॉर्ड जीएचएमसी का जल के खाकिस्तर हो गया है, मगर आप लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे। क्या वजह है सर वहां पर? क्या वजह है? एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है सर वहां पर। मैं बार बार यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, कारपोरेटर्स की बात अगर नहीं सुनना है, अगर हमारे मसाइल को हल नहीं करना है, तो क्या वजह है? आखिर सर इतने बार मैं एक क्वेश्चन को रेस कर रहा हूँ। गरीब लोग जो 20-20 साल आपको दिए सर, जीएचएमसी के जो लोग काम किए, आज मेरे को 5 साल से एक ही आंसर मिलता सर यहाँ पर कि हमारे को आउटसोर्सिंग नहीं लेते। सर जो लोग काम करे हैं 20 साल 25 साल, जो लोग हैदराबाद का नाम रोशन करे, जीएचएमसी का नाम रोशन करे हैं, आज वो लोग परेशान है सर। मगर अगर आप पुराने लोगों को नहीं ले सकते तो नए लोग को क्यों नहीं लेते आप? क्या वजह है? एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते आप? क्या बात है? आखिर हमारे बच्चे वहां जा नहीं सक रहे, कोई लेडीज टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए टाइम नहीं है वहां पर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और एक बात बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं, टाउन प्लानिंग के अमले के साथ के अलावा वहां पर डीएमसी का ऑफिस वहां पर है, इंजीनियरिंग का ऑफिस है सर। कंप्यूटर्स चोरी हो गए सर वहां पर। मीर चौक पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराया गया, 3-3 मरतबा चोरी हो रहा है सर, मगर कोई आर के देखने वाला नहीं है। क्या अगर चोरी हो जा रहा है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड जल जा रहा है वहां पर, हमारे कंप्यूटर चोरी हो जा रहे हैं। कमिश्नर साहब आएंगे, हम लोग दौरा करेंगे उधर। कमिश्नर गारू, I think we should take ఎందుకంటే this is not the first time. नहीं एक मिनट, this is not the first time. This is not the first time that he is talking in the council about this issue. As he said, it has been going on since 5 years. He's going on repeatedly. ఆయన చెప్తా ఉన్నారు మనం ఇంకా స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఇంకా ఏమి ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే ఇది తప్పు। मैडम एक मिनट सर, बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। बस हम लोग को मालूम है ना साहब, दे रहे हैं बीजेपी के हमारे मधुसूदन साहब। अरे अब बीजेपी वैसा मत बात कर। 2 मिनट रुकिए सर। स्विमिंग पूल का मसला है वहां पर, पिछले 30 साल से स्विमिंग पूल को आप आके नहीं देखे।
आज खस्ता हाल में स्विमिंग पूल है। और एक सर मैडम, मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, 9 महीने सैलरी देते आउटसोर्सिंग के स्विमिंग पूल के कोचेस को, 3 महीने बंद रहता, उनको सैलरी देना ना सर, उनको कहीं दूसरी जगह लीजिए अगर वहां नहीं हो रहा तो आप करिए सर आप। और एक बात मैडम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, 7 साल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज तक मटेरियल नहीं आया। अगर यही अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सर आपके एरिया में होता या मैडम के एरिया में होता तो मैं समझता हूँ एवरी ईयर वहां पर स्पोर्ट्स का आता। कोई मेंटेनेंस नहीं है सर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर, एक मर्तबा आके आप देखिए क्या बुरा हाल है, बच्चे खेल नहीं सकते। मैं मैडम से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मैडम आप इसको तवज्जो दीजिए, कोचेस को आप अपॉइंट करिए सर। और देखिए जीएचएमसी की जो बिल्डिंग है, Thank you. I think we need to take lunch break. We need to take. आप जीएचएमसी के पूरे जितने खेल के शोबे हैं सोहेल साहब जरूर करेंगे। कमिश्नर गारू, you need to really visit this place and look into it. Thank you. Thank you. Let's take lunch break and come back at 3:15.